कल तक हम क्वेश्चन कर लिए थे 8 तक, आज क्वेश्चन करेंगे 9 से। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि भाई एक मीनार जो है, मीनार है और एक थोड़ी दूर पे उसके भवन है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण दिया था और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण दे रखा हुआ है। अब हमसे ये भी दे रखा है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है 50, तो हमसे पूछी है भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करा, हमने माना भवन तथा मीनार के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, x मीटर, और दूसरी चीज हमने मानी कि जो भवन की ऊंचाई है उसको मान लिया हमने h मीटर। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम सबसे पहले इसमें बड़ा ट्रायंगल लगा लेते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है बेटा? DBC त्रिभुज है। कौन सा है? DBC में। DBC में जब लगाएंगे फॉर्मूला वही लगना है पुराना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। मैं आपको फिर बताता चलूं, जहां पर थीटा होता है उसके सामने वाली साइड लंब कहलाती है। तो ये जो है साइड लंब होगी, जिसको हम चाहें तो DC लिख सकते हैं, D और C लिख सकते हैं लंब, और आधार है B और C आधार है। तो tan थीटा कितना बन रहा है? 60 डिग्री। DBC में थीटा बनना है कितना? 60 बनना है। और यहाँ पर जो लंब है DC जो है वो कितना है? 50 मीटर है। और जो B और C नीचे वाली साइड है वो हमने कितनी मानी बेटा? x मानी है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को चलो याद होगी, खुशी हो रही है मुझे। √3 होती है। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। गुड। तो tan 60 की जगह पर √3 लगा देंगे, 50/x लगा देंगे। x की इधर मल्टीप्लाई कर दो और √3 को 50 के बटे में लिख दो लाके। ये वैल्यू किसकी मिल गई? x की, जो कि अभी हमें जिसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमें h चाहिए। करेंगे, आगे करेंगे, अभी हमें क्या पता आगे हो ना हो। हाँ, अब दूसरा ट्रायंगल लगाएंगे। कौन सा ट्रायंगल? ACB में। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ट्रायंगल ACB में। ACB में। हाँ, तो फिर क्या लगाया? tan। हमने ये कहा था B हमेशा बीच में रहता है? हमने क्या बताया था बताओ? बीच में वो रहता है जिस पर एंगल बनेगा। एंगल कहां बना? C बन रहा है, तो C को बीच में लिखा है। कितना एंगल बना? 30 का। ठीक है, तो 30 के सामने वाला लंब होगा, यानी कितना है? h अपॉन में x हो गया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 हो गई, बराबर h अपॉन x, और x की जगह पर क्या लगाएंगे? 50/√। अब क्या होगा बोलो? जब बटे के बटे में होता है, जब अपॉन के भी अपॉन में होता है, तो ये 3 कहां पहुंच जाता है बेटा? ऊपर पहुंच जाता है। तो ये 1/√3 हो जाएगा। यहां हो जाएगा h√3, और अपॉन में इसके क्या हो गया? 50। अब करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो 50 बन जा 50, और इसकी इधर करो तो √3 मैंने बताया था 3 होता है। √3 मल्टीप्लाई क्या आती है? 3। अब हमें h चाहिए। क्या चाहिए? h। तो भैया इसको बटे में भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा? 50/3, और इनटू में क्या है? सॉरी, बराबर में क्या हो गया? h। अब देखो, या तो इसको काट के आंसर दिया होगा आंसर शीट में, पॉइंट में आंसर आ गया, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे 3 से तुमने अगर इसको काट दिया, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, कितने बचे? 2। 3 छक 18, 2/3 मीटर। देखो यही आंसर है बिल्कुल। अरे कते करेक्ट है सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया आंसर आया। सही आया आंसर? ठीक है, नोट करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, NCERT के सवाल हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 11 नंबर क्वेश्चन है। और बेटा इसका चित्र बुक में ही दिया हुआ है कि नहीं? तो मुझे बनाने की कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं, चित्र है इसमें बना बनाया। बट इसमें एक चीज है कि जो इनने कहा है कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा है। क्वेश्चन ही फेमस है टीवी टावर नाम से। सही है, टीवी टावर वाला क्वेश्चन है ये। तो ये मतलब जो है यहाँ टीवी टावर है, और दूसरे तट पर समझ लो ये नहर है इतनी,
दूसरे तट पर क्या लगा हुआ है, दूसरे तट पर कह रहे हैं टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, दूसरा एक क्या यहाँ पर बिंदु था, तो इस बिंदु से उसके शिखर का जो कोण था वो कितना था, 60 डिग्री है। कह रहे इसी तट से 20 मीटर दूरी पर, अब देखो दूरी यहां से या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एंगल कम हो रहा है तो समझ लो ये दूर जाएगा, तभी एंगल घटेगा, और अगर एंगल बढ़ रहा है तो ये बिंदु से इधर चल रहा है, तो एंगल घटा है तो जाहिर सी बात है ये पीछे आया होगा। करने के बाद 30 हो गया है। अब जो है कितनी दूर आए, ये 20 मीटर दूरी पर, कितनी दूर, 20 मीटर दूर आए हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बताना है कि बताइए नहर की जो थी, मतलब इसकी चौड़ाई, जो नहर है वो उसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी चौड़ी नहर है, और टावर की ऊंचाई भी बतानी है, कितनी है ऊंचाई। ये दो चीजें इसमें बतानी है, बहुत बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो पाएगा, होगा। हाँ, तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें माना नहर की चौड़ाई कितनी माने, बोलो बेटा, x मीटर मान लेते हैं, कितनी मीटर, x मीटर। दूसरा लगाते हैं टावर, टीवी टावर की ऊंचाई कितनी मान ले, h मीटर मान लो, कितनी मीटर, h मीटर। इसको हटा दे रहा हूं, ये ऊपर लिख गया, हटाओ इसे, यहाँ टीवी टावर की ऊंचाई हो गई, गिर गया। हाँ, आगे बढ़े, क्या करें बताओ बेटा, दोनों मान ली। अब हमने छोटा वाला ट्रायंगल लगा देते हैं पहले, tan ट्रायंगल ACB में tan थीटा बराबर, तो tan ACB समझो, A C और B, तो कौन सा एंगल बनना है यहाँ पर, 60 बनना है, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, H है, अपॉन में आधार कौन सा, नहर है, तो नहर कितनी चौड़ी मानी हमने, X, tan 60 की वैल्यू √3 H अपॉन X हो गया, ठीक है। हमें दोनों ही चाहिए, x भी चाहिए और h भी चाहिए, चलिए गुणा करिए इसकी इधर, तो x √3 इज इक्वल टू h, सीधा करके लिखना चाहो तो h बराबर आ जाएगा x √3। ये एक वैल्यू मिली है जो आगे काम आएगी। अब लगाते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में लगाइए, तो ADB में लगाओगे तो फिर लगेगा tan, बट अब थीटा बदल जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा आप, 30 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। लंब कितना होगा, सेम होगा, कितना h, कितना होगा h, और आधार अब बढ़ जाएगा, पूरा आधार लगेगा, तो 20 प्लस नहर, और नहर कितनी है, x है, तो नहर की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर x है, तो पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस x, कितना 20 प्लस x, h की वैल्यू लगा दो यहाँ पर उठा के, h की जगह h की वैल्यू लगाओ, कितनी है, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, और h की जगह लगा दो इतना उठा के यहाँ पर, ये लगा दो यहाँ पर, कितना x √3, और अपॉन में है बेटा 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो 20 प्लस x हो गया बराबर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, √3 केवल 3, करने के बाद में अब ये बन गया है तुम्हारा 20 प्लस x, ये बन गया है 3x, ठीक है। 3x को इस तरफ लिखो, 20 प्लस x को उस तरफ लिखो, x को इधर उठा लाओ, बराबर बचेगा 20, कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा, अरे 20, 2 से कट करोगे तब बचेगा 10, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 10 मीटर। तो जो नहर है वो कितनी है, 10 मीटर की नहर है भाई, नहर की चौड़ाई, ठीक है, यही लिख दो बढ़िया करके, क्या लिखो, नहर की चौड़ाई बराबर लिख दो 10 मीटर लिख दो चौड़ाई। अब किसकी बात कर रही है कि भाई मीनार की ऊंचाई भी बताओ, टीवी टावर की ऊंचाई बताओ, तो टीवी टावर h है, यहां लगा दो उठा के h की जगह पर, h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर है x √3 था, तो x की वैल्यू निकाल ही चुके हैं हम लोग, कितनी निकाली है 10, तो लगा दो 10 और √3 मीटर, तो जो टीवी टावर है वो कितना होगा बेटा 10√3, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। हम लोग क्वेश्चन 11 तक पहुंच गए हैं, और जल्द ही कल ये उम्मीद है मंडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाए, मंडे को।
तो मंडे को हम लोग या तो मंडे को टेस्ट करेंगे, मंडे को टेस्ट होगा इसी चैप्टर का। पहले इस चैप्टर में कितने 11 क्वेश्चन आएंगे और प्लस इससे पीछे वाला ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है।